देखिए, जो भी सैटेलाइट सिटी का जो भी डेवलपमेंट होता है, हमारे देश में बहुत सारे सैटेलाइट सिटीज हैं। जैसे मुंबई का जो सैटेलाइट सिटी है वो है नवी मुंबई। दिल्ली का जो सैटेलाइट सिटीज है वो गुड़गांव है, नोएडा है। कोलकाता के लिए सेक्टर 5 है, न्यू टाउन है। हैदराबाद में हाईटेक सिटी है। चेन्नई के भी आसपास बहुत सारे एरियाज हैं। तो इन सब एरियाज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। आप अगर नवी मुंबई सर्च करोगे, नोएडा सर्च करोगे, न्यू टाउन कोलकाता सर्च करोगे, हाँ, या फिर हाईटेक सिटी, ये सब एरियाज आप सर्च करोगे, तो आप नोटिस कीजिएगा इन सब एरियाज में बहुत ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। इन सब एरियाज में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और उन डेवलपमेंट के पीछे बेसिकली दो रीजंस है। पहला रीजन ये है कि वो सब सिटीज प्लान्ड सिटीज हैं। ठीक है। और सेकंड जो सबसे बड़ा रीजन है और वो है कि जो कोर सिटीज हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब कंजेस्टेड है। ठीक है। बहुत लोग रहते हैं, या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ये सब, और ये कंजेस्टेड है। यहाँ पर उतनी जगह नहीं है। अगर ऑफिस स्पेस ये सब की जरूरत पड़ती भी है, रेसिडेंशियल इन सब चीजों की जरूरत पड़ती भी है, तो उनका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि इनका लैंड कॉस्ट ही बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये सब कंजेस्टेड सिटीज है। अब जस्ट बिकॉज ये सब कंजेस्टेड सिटीज है और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत डेवलपमेंट हो चुका है और जमीन ही नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, तो इसके वजह से इन सैटेलाइट सिटीज को प्लान किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि बिजनेसेस, रेसिडेंशियल एरियाज आ सके और डेवलपमेंट हो। अब जस्ट बिकॉज मुंबई कंजेस्टेड है, इसके वजह से नवी मुंबई का डेवलपमेंट इतना ज्यादा हुआ, क्योंकि मुंबई में मतलब ऑफ कोर्स बिजनेसेस मुंबई में आते हैं, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा कम, मतलब मुंबई में तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ना, अगर रेंट में कोई कोई भी कंपनी लेना चाहे कुछ भी, तो जस्ट बिकॉज उस रेंट को वो इवेट कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत अपना कॉस्ट कमा सकते हैं, इसके वजह से वो लोग नए मुंबई जाएंगे। दिल्ली में जगह तो है नहीं उतना, इसका वजह से कंपनीज नोएडा में जाएंगे, गुड़गांव में जाएंगे। कोलकाता बहुत ज्यादा कंजेस्टेड सिटी है, इसके वजह से सेक्टर 5 में कंपनी जाते हैं ऑफिस खोलने के लिए, न्यू टाउन में जाते हैं। ऐसे ही करके इन सब सैटेलाइट सिटीज का डेवलपमेंट होता है। लेकिन गिफ्ट सिटी जो है, जो कि अहमदाबाद में है, वो मतलब डेवलपमेंट आप अगर इंटरनेट में सर्च भी करोगे गिफ्ट सिटी करके, देन आप नोटिस कीजिएगा कि आप 10 साल से 15 साल से आप वही सेम चीज, वही 3-4 बिल्डिंग ही आपको दिखाई देंगी, कोई बिजनेसेस नहीं आ रहे। और जहां नवी मुंबई, नोएडा, न्यू टाउन, इनका इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट मच गवर्नमेंट पुश। यहाँ पर तो मोदी सरकार मतलब गुजरात को इतना पुश कर रही है, फिर भी वहां पर इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा। 9 साल से मोदी सरकार है, लेकिन फिर भी उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा। वही 3-4 बिल्डिंग जो 10 साल पहले थे अभी भी वही है। और आने वाले 10 साल में शायद 3-4 बिल्डिंग से 5-6 बिल्डिंग होंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होने वाले। इसके पीछे रीजन है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। देखिए, गिफ्ट सिटी जो है वो बेसिकली गांधीनगर, अहमदाबाद, इनका सैटेलाइट सिटी बनने की कोशिश कर रहा है। अब अहमदाबाद कोई वैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, यहाँ पर लोग शायद रहते होंगे, लेकिन इसका डेवलपमेंट वैसा नहीं हुआ है। अगर आप अहमदाबाद सर्च भी करोगे, यहाँ पर बिजनेसेस हैं, लेकिन इनका डेवलपमेंट ये लोग, अहमदाबाद कोई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर जैसा सिटी नहीं है। वो एक नॉर्मल सिटी है जहां पर बहुत लोग रहते हैं, बिजनेसेस हैं, ऐसा टाइप एक सिटी है। उसका सैटेलाइट सिटी की जरूरत नहीं है। पहले अहमदाबाद में डेवलपमेंट होने दो भाई, अहमदाबाद में पहले डेवलपमेंट होने दो उसको। वो स्टेटस पहले अचीव करना है कि इतना डेवलपमेंट हो गया, इतना कंजेशन आ गया है, इतना ज्यादा कंजेशन आ गया है कि लोग, कंपनीज को गिफ्ट सिटी में शिफ्ट करना पड़ रहा है। कंपनीज को कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जितना भी स्कीम बनाओ, लौड़ा लसन, जितना भी स्कीम बनाओ, कंपनीज को सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है, वो है प्रॉफिट। ठीक है। कोई कंपनी अपने गांव, किसी गांव में जाके अपना ऑफिस नहीं खोलती। क्यों अपना ऑफिस नहीं खोलती? क्यों? गांव में मतलब सस्ता जमीन है, आराम से वो लोग बहुत बड़ा एक ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक कंपनी गांव नहीं जाती, Tier 2 Tier 3 सिटीज भी नहीं जाती। उन लोगों को मेट्रोपॉलिटन सिटी ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पर वर्कफोर्स है, वहां पर एजुकेटेड वर्कफोर्स है, वहां पर कनेक्टिविटी है। ठीक है, इस वजह से जाती है, क्योंकि वहां पर वर्कफोर्स अवेलेबल है, तो वहां पर अच्छे से काम करवा पाएंगे। उनको वर्कफोर्स अवेलेबल रहेगा, वहां पर कनेक्टिविटी रहेगी, तो बाहर के लोग वहां पर अच्छे से आ पाएंगे काम करने के लिए। उन लोगों को उनका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल होगा।
ठीक है, इस वजह से वो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं। अगर आप भी कभी बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक आईटी कंपनी खोलने के बारे में सोच रहे हो, मैं डैम श्योर हूं कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं मुंबई में अपना ऑफिस खोलूंगा, दिल्ली में खोलूंगा या कोलकाता में खोलूंगा, चेन्नई, बैंगलोर, और सभी कंपनीज यही करते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको बस एक ही चीज मैटर करता है, वो है प्रॉफिट। ठीक है, तो गिफ्ट सिटी जो है वो इसलिए इतना फेल कर रहा है क्योंकि अहमदाबाद अभी तक उस स्टेज में नहीं पहुंचा है। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि गिफ्ट सिटी का डेवलपमेंट हो, देन अहमदाबाद में बहुत बहुत ज्यादा डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट मतलब ये नहीं कि लोगों के पास घर है, जमीन है, जायदाद है, गाड़ी है, ये वाला डेवलपमेंट में नहीं। डेवलपमेंट मतलब जैसे किसी भी शहर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, जैसे अहमदाबाद मेट्रो भी सला रिसेंटली आया है। ठीक है, बहुत सारा डेवलपमेंट होता है, जब आईटी हब्स बैठते हैं, और आईटी हब्स भी कंजेशन रहता है कि भाई कंपनीज को ऑफिस स्पेस तक नहीं मिल रहा। ये सब प्रॉब्लम्स है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सब एरियाज में पता है कंपनीज को प्रॉब्लम होती है अच्छा ऑफिस स्पेस ढूंढने में। इतना ज्यादा कंजेशन है। जब अहमदाबाद में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि अहमदाबाद में लोग है रहने के लिए, तो लोग आ सकते हैं काम करने के लिए, so the educated population is available so that the companies can get the required workforce. okay, तो अहमदाबाद में जब इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि वहां पर कंजेशन आ जाएंगी, कंजेस्टेड हो जाएगा जब एरिया, तब कंपनीज अपने आप गिफ्ट सिटी में आएंगी, क्योंकि अहमदाबाद में स्पेस अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे बोलने से या फिर ये करने से कुछ मतलब ये कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वहां पर, इसलिए अब अगर 10 साल बाद भी अब देखोगे ना, तो मैं लिखकर बता सकता हूं कि वहां पर भी और ज्यादा बिल्डिंग बनेंगे नहीं। आप गिफ्ट सिटी सर्च कीजिए, देखना वहां पे 3 या 4 बिल्डिंग ही बन के बैठी हुई है और कोई नहीं आ रहा। इसका रीजन मेन यही है। और कुछ साइड के रीजन है, और वो है जैसे गुजरात एक ड्राई स्टेट है, ठीक है, वहां पर दारू नहीं बिकता है। अगर दारू बिकता भी है तो बहुत मुश्किल से बिकता है। सिगरेट शायद नहीं पी सकते, पता नहीं भाई, लेकिन दारू इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। दारू इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? आप सोचो कि भाई बिजनेस करने के लिए दारू कैसे इंपॉर्टेंट होता है? भाई जो लोग कंपनीज में जो लोग काम करते हैं ना, हम भी काम करते हैं, जो लोग कंपनीज में जो लोग काम करते हैं ना, उनकी गांड फटी रहती है। ठीक है, ये बात आप लोग दिमाग में घुसा लो। जो लोग कंपनीज में काम करते हैं, आप भी शायद काम करते होंगे प्राइवेट कंपनी में, आपकी भी गांड फटी रहती होगी। तो वो लोग ना एस्केप होना चाहते हैं, वो लोग काम करना चाहते हैं और पार्टी एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं कि दारू पियेंगे, ये पियेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। जो लोग बिजनेसमैन होते हैं वो लोग पार्टी में जाते हैं, एक्सपेंसिव पार्टीज में जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी स्टेट में दारू अवेलेबल हो, तब जाके ही वहां का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स के वजह से नहीं, क्योंकि जो लोग बिजनेसेस होते हैं उनको दारू इंपॉर्टेंट होता है। जब दारू नहीं रहेगा, आप क्या ढोक लगा के पार्टी करोगे? क्योंकि तो दारू इंपॉर्टेंट होता है। जब एक बिजनेस देखेगी कि साला अहमदाबाद आके हम लोग व्यापार तो कर सकते हैं लेकिन मजा नहीं कर सकते, तो बिजनेस क्यों आएंगी? वही गुजराती व्यापारी वो सब रहेगा, लेकिन बाहर के जो कंपनीज है वो लोग अपना ऑफिस नहीं खोलेंगी, क्योंकि उनको पीना नहीं मिलेगा वहां पे, दारू वारू नहीं मिलने वाला। तो क्यों आएंगे ऑफिस? गवर्नमेंट तो धक्का मार मार के, मतलब क्या बोल सकते हैं भाई, हमको तो डर लग रहा है कि कैपिटल दिल्ली से अहमदाबाद ना शिफ्ट हो जाए। लेकिन फिर भी कंपनीज नहीं आएंगी, गिफ्ट सिटी नहीं आएंगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि कभी डेवलपमेंट नहीं होगा, ऑफकोर्स धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, बहुत ही स्लो पेस में होगा। वो नवी मुंबई, न्यू टाउन या फिर नोएडा ऐसा रैपिड डेवलपमेंट नहीं होने वाला। इसके रीजन यही है कि पहले जो कोर सिटी जो होता है, जो एक्चुअल सिटी जो होता है, जिसका सैटेलाइट सिटी कोई सिटी होता है, जैसे न्यू टाउन कोलकाता का सैटेलाइट सिटी है, नोएडा दिल्ली का सैटेलाइट सिटी है, नवी मुंबई मुंबई का सैटेलाइट सिटी है। पहले वो जो कोर सिटी है, उस कोर सिटी को पहले कंजेस्टेड होना पड़ता है, तब जाके उस सैटेलाइट सिटी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है,
अगर किसी कंपनी को मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, इन सब एरियाज में ऑफिस नहीं मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसके आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट होंगे, तो उनके आउटस्कर्ट्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है। और यही रीजन होता है कि सैटेलाइट सिटी क्यों डेवलप करते हैं। अहमदाबाद को पहले वो कंजेशन लेवल पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले वो कंजेशन लेवल पहुंचना पड़ेगा, तब जाके कंपनीज के पास ऑप्शन नहीं रहेंगे कि भाई अहमदाबाद में तो जगह ही नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो इतना एक्सपेंसिव होता है, तो हम लोग गिफ्ट सिटी शिफ्ट कर जाएंगे। उसी का सैटेलाइट सिटी है, प्लान्ड सिटी है, इतने गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो हम लोग वहां पर शिफ्ट करेंगे और उस एरिया का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा, उसके लिए धक्का मारने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मेरा यकीन नहीं होता है, अब इंटरनेट में आके सर्च कर लीजिए, आपको भी मालूम होगा। 10 साल पहले भी वो 3-4 बिल्डिंग थे, वो भी शायद वो जो 2 टावर है, वो 3-4 बिल्डिंग में 2 टावर शायद गवर्नमेंट के ही हैं। वो गिफ्ट टावर 1, गिफ्ट टावर 2 वो गवर्नमेंट के, वो भी छोटा छोटा टावर है। भाई इतने छोटे छोटे टावर बना के आप सिंगापुर या दुबई से compete नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो वो अलग बात है, मैं पहले डेवलपमेंट की बात बता रहा हूं। तो सबसे पहले कंजेशन लेवल पहुंचना है अहमदाबाद के लिए, उसके बाद कंपनीज गिफ्ट सिटी में आएंगे, तब जाके उसका रैपिड डेवलपमेंट होगा। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि गिफ्ट सिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन इट विल बी टाइम टेकिंग। और ड्राई स्टेट होने से भाई डेवलपमेंट का जो पेस होता है ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फैक्ट्रीज आएंगी लेकिन कंपनीज नहीं आएंगी। फैक्ट्रीज को मजदूर चाहिए होते हैं। आप अगर पढ़े लिखे हो, आप क्या किसी फैक्ट्री में लेबर का काम करने चाहते हो, बताओ। फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेटेड हो, बहुत पढ़ाई लिखाई आप किए हो, आपका जो प्रेफरेंस होगा, आप चाहते हो कि आप किसी कंपनी के लिए जॉब करोगे, एक एसी रूम होगा, एक एसी ऑफिस होगा, आराम से बैठ के कंप्यूटर के सामने जॉब करेंगे, ये आपका एम होता है ना। अगर आप पढ़े लिखे हो तो एक अच्छे एनवायरमेंट में जॉब करोगे, लेकिन फैक्ट्रीज के लिए लेबर चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए देखना फैक्ट्रीज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बना दिया जा सकता है। गांव में इधर उधर फैक्ट्री सेटअप होते हैं क्योंकि उनको मजदूर की जरूरत है, फैक्ट्रीज को मजदूर की जरूरत है। अहमदाबाद में मजदूर की कमी नहीं है, इंडिया के किसी स्टेट में कमी नहीं है, लेकिन बिजनेस पुश करोगे तो फैक्ट्रीज आएंगी। लेकिन इन सब बिजनेस को अगर बुलाना है, सर्विसेज बेस्ड जो बिजनेसेस होते हैं, आईटी बेस्ड जो बिजनेसेस होते हैं, इनको अगर बुलाना है तो सबसे पहले जो होता है, इसको मतलब दारू अवेलेबल रहना पड़ेगा, चिकन अवेलेबल रहना पड़ेगा। चिकन, दारू के साथ कोई पनीर नहीं खाता भाई, अगर कोई पनीर खाता है तो वो बकचोद है। दारू के साथ चिकन जरूरत पड़ता है, चिकन पकौड़ा, मटन, ये सब जरूरत पड़ता है, तब जाके लोग दारू खा सकते हैं। खा सकते हैं हम, मतलब वो तो नमक के साथ भी दारू पिया जा सकता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भाई पहले दारू अवेलेबल करना पड़ेगा, और सबसे पहले तो कंजेशन लेवल पहुंचना पड़ेगा, तब जाके गिफ्ट सिटी का डेवलपमेंट होगा। ओके, समझ में आया? बाय।